हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। दोस्तों, आज के इस दौर में जो हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है, हर एक मिनट में कोई ना कोई पॉपअप आते ही रहता है हमारे पास, कोई ना कोई मैसेज आते रहता है, क्योंकि हम अवेलेबल इतने आसानी से फोन पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल, विच इज गुड, विच इज नाइस। दोस्तों, आज के इस दौर में उपभोक्तावाद को ही सुख मानना, ये भी बहुत ही आम बात है। सर, मैं खुश हूं बिकॉज मेरे पास तो एप्पल का फोन है, और मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे दोस्त के पास एप्पल का फोन है, मेरे पास नहीं है। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरा दोस्त तो भाई साहब मस्त तरीके से लेह लद्दाख घूमने गया है, गोवा घूमने गया है, लेकिन मैं तो घर में सिर्फ माता पिता के साथ हूं, भाई बहन के साथ हूं। इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। इस जिंदगी की अस्त व्यवस्थता में हम जो भी चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी से, हमें भगवान से कृतज्ञ जरूर होना चाहिए उन चीजों के लिए जो भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया। दोस्तों, जिंदगी को कैसे डीक्लटर कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। एक सेशन का नाम है दोस्तों, जिंदगी आसान ही है। मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रही मेरी प्रोफाइल। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी में भी आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, ST26 मेरे बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे आपको। दोस्तों, एक लाजवाब किताब है और उस किताब का नाम है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म मतलब मिनिमम चीजें जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। दोस्तों, आज के इस कंज्यूमरिज्म, अति उपभोक्तावाद के दौर में, जहां पे मैं और आप अपने जिंदगी का सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन या हैप्पीनेस डिराइव करते हैं उन एसेट से जो हमारे स्वामित्व में है, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा बड़ा कोई समय नहीं आया था जब मैं ये कह सकूं Materialism is probably the biggest identity crisis। दोस्तों, आज की तारीख में आप सोच के देखिए, वो चीजें जो मेरे पास है, क्या वो डिसाइड करेंगे क्या कि मैं खुश रहूंगा कि दुखी रहूंगा? तो फिर ये कब होगा कि मैं खुद क्या हूं? तो इवोल्यूशन कुछ होता होगा कि नहीं, ग्रोथ कुछ होती होगी कि नहीं? दोस्तों, ईच वन ऑफ अस वी नीड द टॉनिक ऑफ वाइल्डरनेस। शायद इसलिए कहा जाता है हैप्पीनेस इज प्राइसलेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं प्लेजर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस और प्लेजर में बिल्कुल टेक्निकल डिफरेंस है। हैप्पीनेस आपके अंदर की आंतरिक खुशी है दोस्तों, जो कि सीधे सीधे रिलेटेड है पीस से, शांति से। दूसरी चीज है प्लेजर। मैं 10 घंटे लगातार नेटफ्लिक्स देख सकता हूं और उसमें जो देखते हुए डोपामिन सिक्रेशन हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है, बट 10 घंटे जब खत्म हुए तो मुझे लगा कि यार मैं 10 घंटे कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने काउच पे, सोफे पे बैठ के पूरे 10 घंटे काट दिया। उस 10 घंटे के बाद ये अजीब सा डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, आप बताइएगा दोस्तों, आती है क्या? ये डिससेटिस्फैक्शन आता तो होगा, मेरे ख्याल है डिसकंटेंटमेंट आता तो होगा। दोस्तों, इस मिनिमलिज्म नाम की इस किताब में ऑथर ने हर वो चीज जिससे आप डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट महसूस करते हैं, ऑथर ने कहा इन चीजों को कहते हैं एंकर्स। एक काम कीजिए, एक पेज लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें लिखना शुरू कीजिए वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं, और इनको 2 भागों में विभाजित कीजिए। ये एंकर्स आपकी जिंदगी के वो मेजर एंकर्स हो सकते हैं, माइनर एंकर्स हो सकते हैं। मेजर आपकी जिंदगी के वो बड़े बड़े एंकर्स हैं जिन्होंने, जो आपको लगता है कि जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। जैसे हो सकता है एक व्यक्ति विशेष रूप से, एक पर्सनल लेवल पे हो सकता है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, किसी के साथ भी, माँ पिताजी, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। करियर में सर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, पता नहीं मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूं। इसी तरह से माइनर एंकर्स में छुटपुट छुटपुट कुछ बिल पे करने होंगे। एक जिंदगी इतनी ज्यादा क्योटिक कर रखा है, मैंने इतना क्लटर्ड कर रखा है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं जा किस तरफ रहा हूं। हैप्पीनेस को मैं चेज कर रहा हूं या नहीं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं अपनी लाइफ में, मुझे क्या चाहिए, कहीं मैं सिर्फ समय का यूं ही वेस्टेज तो नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, ये माइनर एंकर्स हैं, और जब आप इनको लिखेंगे तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब हमने समस्या को लिखते हैं, द मोमेंट यू राइट योर प्रॉब्लम्स, आपको ना अपने आप अच्छा लगने लगता है, चाहे आपको उसका सोल्यूशन मिला भी ना हो, क्योंकि जब अपने प्रॉब्लम्स को आप देखते हैं दोस्तों, वहीं से डीक्लटरिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये तो होता ही होगा, वी कैन ऑलवेज रिक्लेम आवर लाइफ्स। दोस्तों, क्या जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें यह हो चुका है कि मेरे मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस ही मुझे हैप्पीनेस देंगे। कलेक्ट मेमोरीज, नॉट आइटम्स। चीजों को कलेक्ट मत कीजिए दोस्तों, मेमोरीज को कलेक्ट कीजिए, आपको मजा आएगा, आपको मस्त सेटिस्फैक्शन होगा। यही चीज दोस्तों इस किताब का सार, यह है मिनिमलिज्म। दोस्तों, इस किताब को स्टार्ट करने के पहले, इस किताब के कंटेंट को बताने के पहले, एक आपको एक लाइन में एक चीज बताता हूं, वो है कहीं ना कहीं जो किताब बताती है वो है लेस इज मोर। एक बार एक विद्वान ने कहा
Absolutely nothing. Once a wise man said, nothing. The more you know, the less you need, and the less you speak of how less you need. जितना आप चीजों को जानेंगे, जितना आप अपने बारे में जानेंगे, the more you know, the less you need. आपको उतना अंदाजा होगा कि यार मुझे कितनी कम चीजें चाहिए, मेरे पास इतने सारे मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस हो सकते हैं, इनमें से वास्तविकता में मैंने कितनी चीजों को यूज करता हूं। दोस्तों याद रखिए, मिनिमलिज्म का मतलब यह नहीं कि सब कुछ त्याग दें। मिनिमलिज्म का मतलब वो मिनिमम चीजें जो आप वाकई में यूज करते हैं। The more you need, the more you know, the less you need, and the less you speak of how less you need. मैं आप हम में से किसी के पास भी कभी इतना लेट नहीं होता दोस्तों that we can never reclaim our lives. दोस्तों यही है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म 5 वैल्यूज पे घूमता है दोस्तों। इस किताब में जो 5 वैल्यूज के बारे में कहा गया दोस्तों, सबसे पहली वैल्यू हेल्थ। सबसे पहली वैल्यू है दोस्तों हेल्थ। ऑलवेज ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। अल्टीमेटली आपके पास हजारों करोड़ों अरबों रुपए हो, आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या ही करेंगे उस पैसे का दोस्तों। लेकिन आज की इस दौर में इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो ये है, बॉडी तो है ही, इसके अलावा सोल एंड माइंड एज वेल। दोस्तों आज के दौर में पहले ऐसे कहा जाता था कि हम एक साथ 3 जिंदगी जीते हैं। जो जिंदगी हमारे अंदर है, जिस तरह समाज हमको देखता है, इतने बड़े ब्रह्मांड की जो हम एक छोटी सी इकाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के वक्त में कम से कम 2 जिंदगी तो अपन जीते हैं, एक जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और एक जो वर्चुअल लाइफ जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल मीडिया में जीते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है हमें दोनों चीजों पे शायद गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, बिल्कुल सही बात है। कोशिश करें 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट कम से कम डेली वर्कआउट करें दोस्तों। थोड़ा स्वेट करें, स्वेट करने से आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे। एक्सरसाइज करें, नहीं कर सकते दौड़ लीजिए, नहीं करने का मन करे वॉक कर लीजिए, नहीं करने का मन करे घर में टहल लीजिए, एक ही जगह खड़े होकर दौड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा समय मेडिटेशन को जरूर दीजिए। ये पैक्ड फूड वगैरह को पिज्जे पूजे एब्सोल्युटली बंद कर दीजिए, स्लो पॉइजन है सारे के सारे दोस्तों। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है, वो सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो है रिलेशनशिप्स। ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है, मैं जानता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं। मैं इसमें सबसे बड़ी चीज आपके साथ शेयर करता हूं। रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक बार एक इंसान ब्रह्मांड से कहता दोस्तों, सर आई एग्जिस्ट। इस पर ब्रह्मांड का जवाब आता है, हाउएवर सेज द यूनिवर्स, the sheer existence of yours does not give me any sense of obligation. एक बार एक इंसान ब्रह्मांड से कहता कि सर जी मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो इसमें ब्रह्मांड का जवाब आता है, सिर्फ आपका इस दुनिया में एग्जिस्ट करना मुझे, इस समाज को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को कोई प्रतिबद्धता नहीं देता है कि आपके साथ अच्छा ही हो। दोस्तों जब आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करें तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच्चाई है। द मोमेंट वो एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर आता है दोस्तों, वहां से ना गड़बड़ाना शुरू होता है। दोस्तों एक चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए और वो ये, नोबडी ओज अस एब्सोल्युटली एनीथिंग। दोस्तों क्या हम इतने शैलो हो गए हैं कि हमारा हैप्पीनेस, मैंने किसी के लिए अच्छा कुछ किया तो वो रेसिप्रोकेट करेगा, मैं तभी खुश होऊंगा? क्या हम इतने शैलो हो गए हैं? दोस्तों अगर आपने कुछ अच्छा किया है, क्या आप और मैं हम इतने शैलो हो गए कि हमको एक सोशल मीडिया पे किसी और का एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन चाहिए? अरे यार सोशल मीडिया में कोई मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा है, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आपको पता है ना आपने बेहतरीन काम किया, जस्ट दैट्स इट। आप में से कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि आपको पता नहीं है, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं। आप वहां पे खड़े होकर इस बात को बोल रहे, बहुत आसान है आपके लिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं सर, और आपको अंदाजा नहीं है जितना मेरा डिमांडिंग काम है, आपको पता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा मैं बहुत फ्री होऊंगा और उस दिन मैं अपने रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा, आप देखिएगा। सर जी मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। एक दिन ऐसा आएगा सर जब 24 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे, तब आपके रिलेशनशिप, सब मैं अपने रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे, तो आप भी तो ये बोल रहे हैं सर 24 घंटे से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया को बनाए कुछ ऐसे क्या? बी अवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। ये ढोल ताशे बजा के बिजी हूं मैं बहुत बिजी हूं, ऐसा तो काम नहीं चल पाएगा। स्टॉप द ग्लोरिफिकेशन ऑफ बिजीनेस। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो हम ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं 24 घंटे बिजी हूं, भाई सबसे पहले तो ये बंद करना चाहिए। लेकिन सर ये बोलना आसान है, ठीक है, आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये मेरे बिजी रहने के कारण ही मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने आसपास के लोगों को इतना बड़ी जिंदगी दिया हूं। आप देखिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा घड़ी वड़ी सब कुछ दे के दिया हूं। ये दुनिया तो एक दिन खत्म हो जानी है। रियलिटी इज द परसिस्टेंट इल्यूजन। ये सब तो एक दिन खत्म हो जाना है। जिस वक्त उन सबको आपकी जरूरत है,
उस वक्त हम कहां थे? दोस्तों ये चीजें ना कहीं ठीक है, हो सकता है आपको, मुझको, हम सबको सुख देती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है सोशल प्रेशर के चलते भी अपन बहुत इसमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं? दोस्तों ऐसा क्यों? व्हाई वी वांट टू लीव समवन एल्सेस लाइफ? वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। दोस्तों लाइफ में बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ऑनेस्टी, केयरिंग, सपोर्ट, अटेंशन। दोस्तों ऑथेंटिसिटी एंड एक दूसरे को समझने के लिए समय भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, और एक छोटी सी चीज चाहिए दोस्तों, और वो है जादू। ऑलवेज कीप सम रूम फॉर मैजिक, क्योंकि मैजिक होता जरूर है। जब आप इतनी सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, लव इन्वेस्ट करेंगे, ट्रस्ट इन्वेस्ट करेंगे, ऑनेस्टी इन्वेस्ट करेंगे, केयरिंग, सपोर्ट, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑथेंटिसिटी को इन्वेस्ट करेंगे, तब वहां पे थोड़ा रूम रखिएगा मैजिक के लिए, क्योंकि मैजिक होता जरूर है दोस्तों। तीसरी चीज जो इस किताब में कहा है इन्होंने दोस्तों, वो है पैशन। दोस्तों मरता तो हर कोई है, लेकिन हर कोई जीता नहीं है दोस्तों। The tragedy of life is not that it ends very soon. The tragedy probably is we start just way too late. दोस्तों everybody dies, but not everybody leaves. दोस्तों ये जो स्टे हंग्री वाली फिलॉसफी, मैं तो बहुत मानता हूं इस चीज को। अगर आपको किसी चीज से डरना ही है तो आज के इस दौर में अगर जिस चीज से, एक चीज से डरना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, the only sin is the sin of mediocrity. आप ये सोचें कि यार जब मैं इस दुनिया में ऑसम बनने के लिए आया हूं तो मैं मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट ही क्यों करूंगा? दोस्तों अपने काम में अपने पैशन को बनाए रखिएगा, और उस पैशन को बनाए रखने के लिए आपको एक छोटा सी चीज बताता हूं, एंड दैट इज नेवर फॉरगेट व्हाई हैव यू स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट प्लेस। दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि यार मैं ना कई बार वो इंटेंसिटी मेरे अंदर चली जाती है, मैं तो सर काम सिर्फ इसलिए करता हूं ना कि कट जाए टाइम। शायद इसलिए कहा जाता होगा चेज योर पैशन नॉट योर पेंशन। आपको पता नहीं है सर, चाहे वो पैशन हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, मुझे कई बार क्यों ना गुस्सा आता है ना। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि गुस्सा ना गलत है, लेकिन कई बार ना, शायद ओपिनियन होगा मेरा, लेकिन कहा जाता है कि इनटू द फॉरेस्ट आई गो टू लूज माई ईगो एंड टू फाइंड माई सोल। कभी कभी दोस्तों बस चीजों को जाने देना, जस्ट लेट इट गो। कई बार दोस्तों चीजों के लिए ये कहा जाता है जस्ट चूज टू इग्नोर। इसी को कहा जाता है शायद मर्ज इनटू द वुड्स। आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे दुनिया से। इस दुनिया में हर कुछ डिस्ट्रक्टेबल है। क्या करेंगे इतना ईगो रख के, क्या करेंगे इतना गुस्से को रख के? जब सब कुछ एक दिन में खत्म हो जाना तो क्या ही करेंगे इतने गुस्से को रख के, आप बताइए दोस्तों। इसके बाद जो अगला पॉइंट इस किताब में कहा है वो है ग्रोथ। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट व्हाट वी गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट वी बिकम। दोस्तों इंसान गुफाओं में रहना शुरू किया, फिर उसके बाद उसने घर बनाए, फिर आज यहां तक पहुंचा, इसके आगे भी कुछ और होगा। दोस्तों जिंदगी ना रुकने का नाम है। देयर इज नो रिग्रेट, देयर इज नो रिमोर्स, देयर इज नो कंपंक्शन, देयर इज नो ऑब्सेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड मूव ऑन। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपके पास रिसोर्सेज हो या नहीं हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, मेक मोस्ट ऑफ इट और अपनी लाइफ में मस्त आगे चलिए। इस लाइफ का अल्टीमेट जो वाइसेस्ट चीज जो है वो ये है, लाइफ इज टू मूव ऑन। दोस्तों जिंदगी इवॉल्व होने का ही शायद नाम होगा। और दोस्तों इसलिए द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ इज व्हाट वी बिकम। फाइनली दोस्तों जो इसमें पांचवा पॉइंट है जो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है वो है कंट्रीब्यूशन। इन सारी चीजों के बीच में हम सोसाइटी को वापस क्या देते हैं? व्हाट इज दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग बैक टू सोसाइटी। दोस्तों क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में हर चीज समाप्त हो जाना है, हर चीज क्षणिक है। इन द एंड एवरीथिंग इज डार्क। जब हर चीज एक समय पे खत्म हो जाना है दोस्तों, तो हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर क्यों करूं, क्यों करूं मैं? सर मैं अपने लिए करूंगा ना। शायद ये पॉइंट भी ठीक होगा, लेकिन कहा जाता है वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। दोस्त क्योंकि हमको तो एक ना एक बार इस दुनिया से चला जाना है, खत्म हो जाना है सब कुछ, तो क्यों ना मैं और आप कुछ ऐसा करें क्या? लेट्स डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू लीव मोर कलरफुली। एक गजब की कलरफुल जिंदगी जिएंगे, ऐसी जिंदगी जो जी के मजा आएगा। जब आज से कई सालों के बाद हम बैठे होंगे अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ और पूछेंगे दादाजी आपकी जिंदगी कैसी रही, हम उनको बताएंगे यार मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे वेंचर्स में निकला, ज्यादातर वेंचर्स में फेल हो गया, एक आदमी शायद सफलता भी मिली होगी, बट बॉय बॉय उन फेलियर्स ने मुझको बनाया है। क्या मजेदार लाइफ नहीं हुई दोस्तों?
ये 5 वैल्यूज जो मैंने आपसे शेयर किए दोस्तों, ये था हेल्थ, रिलेशनशिप, पैशन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की सेशन में मजा आया होगा। मेरी तरफ से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अपने लाइफ में कितने भी बुरे मोमेंट से गुजर रहे हो, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। कुछ चीजें ट्रस्ट भगवान के लिए भी छोड़ देना चाहिए। इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में गजब का शाइन करें और वो आपके अंदर की शाइन से पूरा समाज भी गजब का चमके। शाइन लाइक द होल यूनिवर्स इज योर्स। दोस्तों अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिएगा, आई विल बी हीरो ऑफ माई मूवी। यही तो दोस्तों आज का हमारा सेशन। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत जल्दी फिर से मिलूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सेशन लिए थे। मिनिमलिज्म इस किताब का नाम है, आप डिटेल में पढ़ने के लिए इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही लाजवाब किताब है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे एफटी एक्सप्रेस पे। दोस्तों ये वाला सेशन कल आया था, आपने देखा कि नहीं, कल शाम में 6 बजे आया होगा, युद्ध नीति द आर्ट ऑफ वॉर। मैं आप हम सब अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई लड़ाई लड़ जरूर रहे हैं। दोस्तों इस लड़ाई को कैसे जीतें, क्या जीतना ही ऑब्जेक्टिव और जीते तो फिर कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है आर्ट ऑफ वॉर, रिटन बाय sun tzu। लाजवाब किताब है, स्ट्रेटेजिस्ट थे, क्या क्या लिखा उन्होंने उसको मैंने इसमें कवर किया। तो उसमें एक बहुत बेहतरीन टॉपिक बीच में आया था, यूएस चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स, जो चाइना और यूएस के बीच में आर्म रेस चल रही है, डिस्कस करूंगा दोस्तों। अनअकैडमी में आप जाएंगे, गेट ऐसे में दिखूंगा मैं, सौरभ ठाकुर। आप ये फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं आप में बहुत सारी क्लासेस लेकर आता हूँ जो सभी के लिए फ्री होती है। दोस्तों ये रहा कोड, कभी भी इसको अनलॉक करने के लिए और सब्सक्रिप्शन वाली क्लास यूज करने, ओपन करने के लिए या फिर आपको लेने के लिए ST26 ये कोड यूज कीजिएगा। तो हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये कोड यूज कीजिएगा, मस्त तरीके से फ्रीली एनरोल कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। यहां तो मस्त तरीके से कोड लगाइएगा ST26। ये कोड आप गेट के लिए लगा सकते हैं, कैट के लिए, बैंक, SSC, जो भी सब्सक्रिप्शन, IIT जो भी लेना आप लगा सकते हैं। इमीडिएटली आपको 10% का ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मुझसे अगर आप पूछेंगे अनअकैडमी कहां पे खास है सर, तो वहां पे खास है दोस्तों कि प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपको मिलेगी, गजब तरीके से पढ़िए, लाइव क्लास अटेंड कीजिए, क्रैश कोर्स अटेंड कीजिए, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, रैंक इंप्रूवमेंट, सारी चीजें आपको मिलती है दोस्तों। क्रैश पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, मेंटोरशिप मस्त तरीके से आपको मिलते हैं। फुल फायदा उठाइएगा दोस्तों। कुछ एक से एक बैचेस शुरू है, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं ये लोग। इन सभी के वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, अनअकैडमी के ऐप पे भी और यूट्यूब में भी। और अगर आपको मन करेगा तो ये कोड यूज कीजिएगा और मस्त से बैच ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इसके अलावा 2023 या 24 के गेट के बच्चे कोड यूज कर सकते हैं 12, 18, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। इसके अलावा ये कोड आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो कैट हो, बैंक हो, SSC हो, UPSC हो, किसी भी चीज के लिए दोस्तों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ST26 आप ये लगा सकते हैं और 12, 18, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। अच्छा भाई तो एक और बात, जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं रिविजन के लिए, किसी डाउट के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किताब पढ़ते हुए तो फोटो खींचिए और अनअकैडमी के ऐप पे भेज दीजिए, या तो वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, नहीं तो आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे सेशन में कोई बात जो मैंने बोली साहब जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको दिल दुखा होगा, उसके लिए दोस्तों अपॉलॉजीज आप बता सकते हैं। यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। दोस्तों आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी के ऐप पे आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करता हूं यूट्यूब में, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एफटी एक्सप्रेस में मिल जाएगा दोस्तों। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। बहुत जल्द फिर से मिलता हूं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।